नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल S एंड Z। हमने पीछे पढ़ा था जो S और Z है उसको हम स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये है S और ये इसको डार्क कर दोगे तो वो है Z। तो यहाँ पे मैंने एक लिख रखा है इनिशियली, मीडियली एंड फाइनली। तो यहाँ पे मैं एक ये चीज़ क्या है उसको मैं एग्जांपल से वो समझाऊंगा। पहले मैं आज का जो हमने टॉपिक करना है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। यहाँ पे मैंने लिखा है सर्कल S एंड Z। हम जैसे S को इस स्ट्रोक से और इस स्ट्रोक से Z को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इनकी जगह पे हम एक सर्कल का यूज़ करेंगे जो S और Z को रिप्रेजेंट करेगा। वही हमारा आज का चैप्टर है। यहाँ पे मैंने जो लिख रखा है उसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रोक लिखा है, एग्जांपल के लिए P लिखा है। अगर यहाँ पे कोई हुक या सर्कल, मैं यहाँ पे सर्कल की बात करूँगा, अगर यहाँ पे सर्कल कोई लगता है तो वो इनिशियल होगा और यहाँ पे अगर लगता है तो वो फाइनल होगा। एक जो मिडल वाला हो गया, अगर दो कुछ स्ट्रोक जुड़ रहे हैं तो उनके मिडल में भी सर्कल लग सकता है। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ बताऊँगा। जैसे यहाँ पे इनिशियली लिखा है, अगर किसी स्ट्रोक के इनिशियल में हम कोई सर्कल लगा देंगे तो वो S के लिए हम लगा सकते हैं। अगर इनिशियल में लगेगा तो S के लिए S की वो साउंड देगा, और अगर मिडल या फाइनल में कोई सर्कल लगता है वो S और Z दोनों में से किसी की भी वो जो साउंड है वो दे सकता है। पर जो स्टार्टिंग में होगा, इनिशियल में होगा, अगर सर्कल लगा है तो वो सिर्फ S की ही आवाज़ देगा, वो Z की आवाज़ नहीं देगा। Z के लिए अगर स्टार्टिंग में हमने Z लगाना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिख रखे हैं ज़ील और ज़ीरो, तो अगर Z स्टार्टिंग में आता है तो उसके लिए हम स्ट्रोक का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हम सर्कल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ अगर हमने मिडल में Z को लिखना है तो हम सर्कल का यूज़ कर सकते हैं, और अगर एंड में हमने Z का जो साउंड लेना है तो उसके लिए भी हम सर्कल का यूज़ कर सकते हैं, पर स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। और S के केस में हम स्टार्टिंग में भी जो सर्कल का वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है Z की, ज़ील लिखा है तो ज़ील को मैं लिखूँगा ऐसे, ठीक है। ये होगा ज़ील और ये है ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये Z से दोनों वर्ड शुरू होते हैं, तो इनके लिए मैंने स्ट्रोक का इस्तेमाल किया है। तो इस चैप्टर में और आने वाले जो आगे चैप्टर आएंगे उसमें हम एक टर्म का यूज़ करेंगे, वो होगी मोशन। यहाँ पे स्टेनोग्राफी में टू टाइप्स के जो मोशन होते हैं, लेफ़्ट मोशन और राइट मोशन। ये इसको समझने के लिए मैं पहले आपको एक एग्ज़ाम्पल वो दे देता हूँ। जैसे ये हमारा जो हाथ होता है, ये राइट हैंड इस साइड है और ये लेफ़्ट हैंड इस साइड है। इसको मैं शॉर्ट में लिख दिया। अगर हम यहाँ से शुरू करके अगर लेफ़्ट की साइड पे हमारा जो सर्कल होगा, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है वो सर्कल का चैप्टर है, अगर हमारा सर्कल राइट से होके लेफ़्ट की तरफ ऐसे इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो हम उसको कहेंगे लेफ़्ट मोशन वाला सर्कल। अगर यही सर्कल हमारा लेफ़्ट साइड से शुरू होके राइट साइड की तरफ जा रहा है तो हम उसको कहेंगे राइट मोशन, कि ये सर्कल जो है वो राइट मोशन से हमने बनाया है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, आप देखोगे मैंने यहाँ से शुरू किया था और इस साइड को गया था, तो इस साइड को गया और यहाँ पे आके मैंने कंप्लीट किया। तो ये हमारा
लेफ़्ट मोशन का सर्कल हो गया। और अगर मैं इसी सर्कल को ऐसे बनाता तो अब देखोगे मैं यहाँ से होके इस तरफ को गया हूँ तो ये राइट मोशन वाला सर्कल हो जाता। आज का जो चैप्टर है एस और जेड, अगर हमने एस और जेड को सर्कल से रिप्रेजेंट करना है तो हम हमेशा लेफ़्ट मोशन के सर्कल से ही उसको एस और जेड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज पहले हम ये कर लेते हैं। ये एस का सर्कल है, एस और जेड का जो सर्कल है हम उसको कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। पहले है, मैंने यहाँ पे पहले तीनों पॉइंट मैं रीड कर देता हूँ, उसके साथ में एग्जांपल भी लिखी है, फिर उसके बाद मैं आपको वन बाय वन करके समझा दूँगा। पहले है इनसाइड द कर्व्स। अगर कोई कर्व्स, कोई स्ट्रोक हमारे पास है, जैसे एफ है, एम है, एन है, या कोई भी जो कर्व स्ट्रोक है, उसकी वो इनसाइड पे जो सर्कल है एस का और जेड का, वो सर्कल इनसाइड द कर्व्स लगेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सेव्स, तो इसकी आउटलाइन ऐसे बनेगी। ये मैंने एफ बनाया और ये स्टार्टिंग में मैंने सर्कल लगाया और लास्ट में भी सर्कल लगाया। आप देखोगे ये एक कर्व है एफ यू, ये एक कर्व है और इसकी यहाँ से मैंने शुरू किया था, ऐसे करके एफ बनाया और लास्ट में आके ऐसे सर्कल लगा दिया। अब देखोगे ये जो सर्कल है, ये जो कर्व है एफ, जो स्ट्रोक है, कर्व कोई भी कर्व होगा उसकी इनसाइड पे, ये देखो ये एफ था और ये वाली इसकी आउटसाइड हुई और ये वाली इसकी इनसाइड हुई। हमने सर्कल कहाँ पे लगाया, यहाँ पे, इनसाइड द कर्व्स के इनसाइड पे सर्कल जो लगेगा वो एस या जेड को रिप्रेजेंट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है सेव्स, तो यहाँ पे देखोगे एस की जगह पे मैंने सर्कल का यूज़ किया और जो लास्ट में एस है उसकी जगह पे भी मैंने एस का सर्कल वो यूज़ किया और जो एक स्ट्रोक था एफ वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल है इनसाइड द कर्व्स की, ये है सेंस। अगर पहले मैं आपको पूरा लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली ये क्लियर हो जाए। अगर हम सर्कल का यूज़ ना करें, एस और जेड के लिए सर्कल का यूज़ ना करें, पूरा स्ट्रोक लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, सेंस ऐसे लिखेंगे। पर आप देखोगे यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी एस है, तो इसके लिए हम कर्व का अब सर्कल का यूज़ करेंगे। जैसे ये एन है, एन क्या है, कर्व है और कर्व की इनसाइड पे हम एस के सर्कल का यूज़ कर लेंगे। तो ये है यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, तो हम इसको लिख देंगे सेंस। आप देखोगे ये एन कर्व है और इसकी इनसाइड पे हमने दोनों सर्कल लगा दिए। ये हुआ हमारा पहला कि हम सर्कल जो है एस और जेड का जो सर्कल है उसको हम कहाँ पे लगाना है। अगर कोई कर्व स्ट्रोक है तो उसकी इनसाइड पे लगा देंगे। और आउटसाइड द एंगल, कहीं पे भी दो एंगल्स बनेंगे तो वो जो सर्कल होगा एस और जेड का वो उसकी आउटसाइड पे लगेगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है गास्प। अगर आप देखोगे ये यहाँ से लेके जी और पी, इसके आप बीच में देखोगे तो एक एंगल बन रहा है। अगर मैं इसको हाइड कर दूँ तो आप देखोगे, इसको मैं हाइड कर दूँ तो यहाँ पे जो है जी और पी, इन दोनों में क्या है, एक एंगल बन रहा है और इसकी आउटसाइड पे क्या है, सर्कल है। अगर हम गास्प को लिखेंगे गास्प, तो ये आउटसाइड दी एंगल्स हो गया। एंगल्स कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे स्ट्रेट स्ट्रोक्स दो ज्वाइन हो रहे होंगे, वहाँ पे एंगल बनेगा और उसकी आउटसाइड पे हम एस को लगा देंगे। जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है रिस्क। अभी आप देखोगे ये आर और ये के, इन दोनों में यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अगर हम इस सर्कल को ना देखें तो यहाँ पे आप देखोगे आर और के, इसको मैं बिना सर्कल के लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये रिक लिखा, आप देखोगे यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना,
पर अब हमने यहाँ पे एस का यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आउटसाइड पे लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आर और बना दिया और के बना दिया बाद में, ऐसे नहीं। हम जैसे मैंने यहाँ पे लिख के बताया रिस्क, ऐसे हम इसको लिख देंगे, ठीक है। और जो सेकंड जो है हम कहाँ पे लगाएंगे, आउटसाइड द एंगल्स जहाँ पे बन रहे हैं उसकी आउटसाइड पे ये सर्कल लग जाएगा। जो थर्ड जो है विद लेफ्ट मोशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी बताया था कि मोशन की बात की थी मैंने। अगर हमने एक तो इनसाइड दी कर्व्स के इनसाइड पे लग जाएगा, जहाँ पे दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स ज्वाइन हो रहे हैं तो उसकी और एंगल बन रहा है तो एंगल की आउटसाइड पे लग जाएगा। अगर थर्ड केस क्या है, अगर वहाँ पे कर्व भी नहीं है और एंगल भी नहीं बन रहा, तो उस केस में लेफ़्ट मोशन से हम इसका सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है स्पेस, तो अगर मैं इसको पूरा लिखता, सर्कल का यूज़ ना करता, तो कैसे लिखता, स पे। अब देखोगे ये जो आउटलाइन है काफ़ी बड़ी बन गई है और दिखने में भी अच्छी नहीं लग रही है और दो लाइनों में ये आ गई है। तो इसके लिए हमने एस का सर्कल यहाँ पे लगाया और पी लिखा और एस का फिर से सर्कल लगा दिया, क्योंकि यहाँ पे भी लास्ट में एस की साउंड आ रही थी, यहाँ पे भी स्टार्टिंग में एस की साउंड आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया। अभी आप ध्यान से देखोगे मैंने इसको लिखा है विद लेफ़्ट मोशन से लिखना है। जैसे जी मैंने वर्ड स्पेस जो वर्ड बनाया था, आप देखोगे मैंने यहाँ से शुरू किया और लेफ़्ट मोशन से इस तरफ में आया, मैंने पी बनाया और फिर लेफ़्ट मोशन से मैंने यहाँ पे सर्कल लगाया और पी को मैंने मे वाला जो बॉबल वो लगा दिया। तो आप देखोगे ये दोनों मैंने सर्कल कैसे बनाए हैं, लेफ़्ट मोशन से। आप देखोगे यहाँ पे इस वर्ड में ना तो कोई एंगल बन रहा है ना ही ये कर्व है, तो ये थर्ड केस हुआ। थर्ड केस में हम विद लेफ़्ट मोशन इसको लिख देंगे। और जो नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है वो है सीड्स को अगर हम नॉर्मली लिखते तो कैसे लिखते, सी ड स, ऐसे लिखते। ये भी आउटलाइन काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो यहाँ पे दोनों तरफ क्या है, एस की साउंड आ रही है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे भी सर्कल का यूज़ कर लेंगे, पर करेंगे किससे, लेफ़्ट मोशन से। लेफ़्ट मोशन सी ड स, ठीक है। अब देखोगे दोनों मैंने एस के सर्कल लगा दिए, पर किससे लगाए, लेफ़्ट मोशन से। तो बहुत ही सिंपल है। तो इसमें बस जो एस का सर्कल है उसको तीन तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर कर्व की स्ट्रोक है, एस का सर्कल लगाना है, तो आप उसके इनसाइड पे लगा दोगे। अगर दो स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं और उनमें एंगल बन रहा है तो आप उसके आउटसाइड दी एंगल लगा देंगे। और अगर ना तो इनसाइड ना तो कर्व है ना ही कोई एंगल बन रहा है स्ट्रेट स्ट्रोक में, तो आप उस केस में क्या करोगे, विद लेफ़्ट मोशन उसको लिख दोगे। तो ये बस ये तीन ही कॉन्सेप्ट हैं, इन तीनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो आप थोड़ा सा देख लें और याद कर लें, उससे आपके जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहला पॉइंट लिखा है, इनिशियल सर्कल एस इज़ ऑलवेज रीड फर्स्ट। अगर जो एस का जो सर्कल है अगर वो स्टार्टिंग में लग रहा है तो वो हमेशा पहले पढ़ा जाएगा। जिस स्ट्रोक के साथ हमने एस का सर्कल लगाया है वो एस के बाद में पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिखी है स्पेस मैंने ऐसे लिखा। आप देखोगे ये वर्ड है स्पेस, तो इसमें एस का सर्कल लगा, यहाँ पे भी एस का सर्कल लगा, तो वर्ड है स्पेस, स पे स। आप देखोगे एस का सर्कल इसके पी के इनिशियल में लगा है और ये पढ़ा भी कहाँ पे जा रहा है, पी से पहले पढ़ा जाएगा। तो यही हमारा पहला पॉइंट है, इनिशियल सर्कल एस इज़ ऑलवेज रेड फर्स्ट। इसको हम पहले ही पढ़ेंगे, पी को लगा है, पी से पहले पढ़ेंगे क्योंकि पी के स्टार्टिंग में लगा है, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और
सेकंड पॉइंट है फाइनल सर्कल एस इज ऑलवेज रीड लास्ट। अगर हम किसी वर्ड के लास्ट में एस का सर्कल लगाएंगे तो वो बाद में पढ़ा जाएगा। मतलब कि अगर स्ट्रोक के पहले हम सर्कल लगाते हैं तो एस पहले पढ़ा जाएगा, अगर स्ट्रोक के एंड में लगाते हैं तो वो स्ट्रोक के बाद एंड में पढ़ा जाएगा। ये भी इसी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जांपल मैंने इसीलिए लिखी है ताकि आपको तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं वो इससे क्लियर हो जाएं। अब देखोगे ये वाला जो एस है स्पेस, ये अभी हम इसको मत देखो, इसको देखो लास्ट को, क्योंकि हम फाइनल सर्कल एस इज़ ऑलवेज रेड लास्ट इसकी बात कर रहे हैं। तो ये लास्ट में लगा है स पे स, ये लास्ट में लगा है तो लास्ट में ही पढ़ा जाएगा। और थर्ड जो पॉइंट है वोवल साइंस आर प्लेस्ड एंड रीड इन रिलेशन टू द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। यहाँ पे है अगर हम कोई वोवल का साइन जो लगाएंगे वो जो स्ट्रोक है जिसके साथ हमने एस का सर्कल लगाया है, जैसे इस केस में हमने पी के साथ एस का सर्कल अगर लगाया है तो जो वोवल्स है वो किसको लगेंगे, पी को लगेंगे, एस को नहीं लगेंगे, सर्कल को नहीं लगेगा, किसको लगेगा, पी को लगेगा। वही हमारा पॉइंट है वोवल साइंस आर प्लेस्ड एंड रीड इन रिलेशन टू द स्ट्रोक कॉन्सोनेंट। स्ट्रोक पी है, पी को जैसे मैंने ए मे वाला वोवल लगाया है, अगर मैं दोनों सर्कल को ना रीड करूं तो ये वर्ड होगा पे, पी को मे वाला वोवल पे ऑन दी लाइन पे, और आगे मैंने ऐसे लगा दिया स्पे, और लास्ट में ऐसे लगा दिया स्पेस, स्पेस। ऐसे ये वर्ड बना है। और ऐसे ही ये वर्ड है स्लेस, सलेस, स्लेस, ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें भी जो पहला पॉइंट है स्टार्टिंग में लगाया स्लेस, एस पहले पढ़ा गया, और सेकंड पॉइंट जो है एस लास्ट में लगा तो लास्ट में पढ़ा गया, स्लेस एस लास्ट में लगा है सर्कल तो लास्ट में पढ़ा गया। और जो थर्ड पॉइंट है वोवल साइन किसको लगा है, एल को। ये वर्ड अगर ये दोनों सर्कल ना होते तो हम इसको पढ़ते ले, जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ ले। ये वोवल किसको लगा, एल को, ले, और मैंने स्टार्टिंग में वोवल लगाया तो ये बना स्ले, और लास्ट में अगर लगा दिया ये बना स्लेस। कहने का तात्पर्य यही है कि जो एल है उसको वोवल लगा है, ना कि एस को, चाहे वो स्टार्टिंग में है चाहे वो लास्ट में है। वोवल साइंस किसको लगेंगे, स्ट्रोक को, जिसको हम सर्कल लगा रहे हैं। यही हमारा थर्ड पॉइंट है। तो ये एस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और इसके बाद है एक छोटा सा टॉपिक स्ट्रोक एल। अगर जो एल है, आपको पता होगा जो एल है हम एल को ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे भी मैंने लिखा एल, मतलब हम इसको इस डायरेक्शन में लिखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। पर हम कुछ केसेस में जो एल है उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं। वो इस चैप्टर में हम क्यों बात कर रहे हैं, जो एस का सर्कल है वो लेफ़्ट मोशन से जो डलता है, तो अगर वो किसी स्ट्रोक के मिडल में आता है, उसके आगे या पीछे एल का स्ट्रोक है, तो वो एल का स्ट्रोक है वो एस का जो सर्कल है उसकी डायरेक्शन के हिसाब से हम अपवर्ड या डाउनवर्ड वो लिख देंगे। उसके उस समय पे हम ये नहीं देखें कि जो एल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा जाता है, हम उसको डाउनवर्ड कैसे लिखें। तो जिस डायरेक्शन में एस का सर्कल होगा उसी डायरेक्शन में आपको जो एल वो डाल देना है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वर्ड है लेसन, लेसन को हम लिखेंगे ऐसे, लेसन। आप देखोगे ये एल मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया क्योंकि ये एन है, एन की जो इनसाइड पे, एन क्या है, कर्व है, जो हमने पीछे पॉइंट किया था फर्स्ट पॉइंट इनसाइड द कर्व। हमने एस जो है इनसाइड द कर्व लगाना है तो यहाँ पे लगेगा ऐसे, इनसाइड द कर्व यहाँ पे लगेगा। अगर सर्कल ऐसे लगाना है तो एल ऐसे लिखूँगा मैं, फिर सर्कल ऐसे लिखूँगा, ये दो बार मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा, फिर एन लिखना पड़ेगा। ये कि
इसमें टाइम भी काफ़ी लगेगा और 2-3 बार ये लिखना पड़ेगा। और इसीलिए हम जो एस का जो सर्कल है ये इन साइड पे लगना, तो उसके डायरेक्शन के हिसाब से एल को हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया और एक बार में ही हमारा ये सर्कल बन गया और हमारा कॉन्सेप्ट भी सही रहा कि ये इनसाइड दी कर्व्स है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आप एस के सर्कल का हिसाब से एल को डाउनवर्ड भी लिख सकते हो। जैसे ये वर्ड है कैंसल, कैन, अभी यहाँ पे भी देखोगे जो एन है, एन के बाद एस की साउंड आ रही है और एन कर्व है और कर्व की इनसाइड पे लिखना है, तो इनसाइड पे लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हुआ कैंस, कैंस और एल डालना है तो एल यहीं से मैं नीचे लेके आ जाऊँगा, ऐसे ये वर्ड ऐसे बन जाएगा कैंसल। नहीं तो मुझे हाथ रोकना पड़ना था। कभी भी स्टेनो में जो हमारा हाथ है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर हमारा हाथ कहीं पे कुछ लिखते हुए रुक रहा है तो इसका मतलब कि हम कुछ गलत लिख रहे हैं, हमारा हाथ नहीं रुकना चाहिए। हम अपने हाथ को मूवमेंट देने के लिए हम रूल को भी तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ईजियर ज्वाइनिंग, वो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है, उसके लिए हम कोई भी रूल तोड़ सकते हैं। अब देखोगे अगर मैं इसको एल अगर डाउनवर्ड में ना लिखता तो कैसे लिखता, कैन, यहाँ पे आके मुझे हाथ रोकना पड़ा और फिर मुझे ऊपर एल को लेके जाना पड़ा और ये यहाँ पे हाथ रुक गया मेरा। और आप देखोगे कैंसिल जो वर्ड मैंने लिखा, ऐसे ही अगर मैं लिखता हूँ तो इसमें मेरा हाथ नहीं रुका, तो ये वाला सही है। मतलब कि एस के सर्कल के हिसाब से हम एल को डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है वेसल, वेसल, लूज़र, लूज़र। ठीक है, ये एल और यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया एस का और आर लिख दिया, लूज़र। ठीक है, यहाँ पे एल मैंने इस सर्कल की वजह से ऊपर लिख दिया, इसमें एल नीचे लिख दिया सर्कल की वजह से, क्योंकि इनसाइड पे लगना था, यहाँ पे भी इनसाइड पे लगना था तो ये नीचे ले गया मैं। यहाँ पे भी इनसाइड द कर्व था तो मैं एल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया। तो यहाँ पे हमारा जो एस और जेड का सर्कल है वो कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हम ग्रामर लॉग जो कर लेते हैं और बुक में ये वो जैसे ये पहला है यूजुअल और यूजुअली के लिए सेम ही वो जो ग्रामर लॉग यूज़ किया है, पर जैसे कि मैंने बताया था कि हम अपने हिसाब से इनको थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो हमने करने हैं फाइनल वाले वो मैं लिख रहा हूँ। यूजुअल में आप जो Z होता है, Z को अगर ऑन दी लाइन लिख दोगे तो वो यूजुअल हो जाएगा, और ऐसे ही इसको यूजुअल लिख के यहाँ पे अगर डॉट लगा दोगे तो वो हो जाएगा यूजुअली। और एज और हैज़, एज और हैज़ एक छोटा सा सर्कल हम ऐसे बनाएंगे, अगर उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे तो हम उसको एज और हैज़ दोनों के लिए यूज़ कर लेंगे। और इसी को अगर ऑन दी लाइन लिख देंगे सर्कल को, वो इज़ और हिज ये हो जाएगा। ठीक है, ऊपर एज, हैज़, इज़, हिज, ऑन दी लाइन इज़ और हिज। और बिकॉज के लिए के को फर्स्ट प्लेस पे लिख के हम यहाँ पे एस का सर्कल लगा देंगे लास्ट में, तो ये हमारा ग्रामर लॉग यूज़ होगा बिकॉज के लिए। इटसेल्फ के लिए हम टी को थ्रू दी लाइन लिखेंगे और यहाँ पे एस का सर्कल लगा देंगे तो ये हो जाएगा इटसेल्फ। और यहाँ पे जो हमारा वर्ड है दीज, दोज और दस, इसके लिए हम जो हमारा दी होता है, इथ और दी डार्क वाला जो होता है उसको फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे दीज, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो दीज है इसको हम सेकंड प्लेस पे लिखेंगे दीज, और इसी को सेकंड प्लेस पे लिखेंगे ये दोज। इसके साथ हमने गो वाला जो बॉबल लगा देना है तो ये दोज हो जाएगा। और इसको थर्ड प्लेस पे लिखेंगे बिना बॉबल के तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दस, दीज, दोज और दस। और ये यहाँ पे मैंने लिखा है वर्ड दिस,
दिस में जैसे हम दीज लिखते हैं, इसको लाइट लिख दोगे तो वो हो जाएगा दिस। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, लाइट दिस और डार्क हुआ तो दीज, और दोस में ये गो वाला वावल लगा देंगे, और 10 के लिए इसको थ्रू दी लाइन हम लिख देंगे। आप देखोगे हमने तीनों वर्ड किए, ये तीनों अलग अलग हैं। ये डार्क है, ये भी डार्क है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे गो वाला वावल हमने लगा रखा है, तो ये दोनों में डिफरेंट करना इजी हो गया। और इन दोनों में देखोगे ये थ्रू दी लाइन है, दोनों डार्क हैं, तो यहाँ पे भी आप इजीली इसको देख सकते हो कि ये सेकंड प्लेस पे है, इसके साथ गो वाला वावल लगा है, और ये थर्ड प्लेस पे है, तो इन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद रहा दिस, दीज और दिस। दिस हमारा लाइट है और ये डार्क है, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है सर्कल एस एंड जेड, ये कंप्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कि हम इसकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। यहाँ से जो मेन एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू हो जाती हैं, तो उसको 1 बाय 1 करके ऐसे मैं जैसे इंग्लिश में लिखूँगा, नीचे उसकी स्टेनो लिखूँगा, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 25 जो इसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, वहाँ से हमारी डिक्टेशन शुरू हो जाती है, पर उसको हम अपने हिसाब से पहले हम उसको जो कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके समझ के पहले हम एक बार पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम फिर से दोबारा जो आज की जो एक्सरसाइज है 25 इस चैप्टर की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वहाँ से हम डिक्टेशन शुरू करेंगे। तो यहाँ से आपको ख़ास ध्यान रखना है ताकि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। हमारा जो मेथड है पढ़ाने का वो यही है कि आपको पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना है। पहले हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम डिक्टेशन शुरू करेंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत से इंस्टीट्यूट में वो यहीं से साथ जहाँ से डिक्टेशन जो 25 एक्सरसाइज है वो साथ के साथ वो डिक्टेशन बोलना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो वो लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लिखने से उनकी जो हैंडराइटिंग है वो गंदी हो जाती है, जिसकी दिक्कत उनको बाद में आती है। तो इसीलिए हमने ये मेथड बनाया। पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसके बाद ही हम स्लोली करके जो डिक्टेशन शुरू करेंगे। पहले स्लो साउंड में, उसके बाद थोड़ी सी फास्ट करेंगे, उसके बाद थोड़ी सी और फास्ट करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के साथ, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।